हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट को कोड के द्वारा हम बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट से पहले सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेंट्स अ पॉइंटर। ठीक है, विच कंटेंट्स अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पॉइंटर कंटेंट करेगा अपने सेम स्ट्रक्चर के टाइप का। ठीक है, एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा एक इंट ए है जो कि मेरा डेटा है। तो इसमें क्या लिखा है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉइंटर होगा। ये हमारा सेल्फ एक पॉइंटर है जो कि क्या होगा, टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो ये सेम टाइप के स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। ठीक है, मेरा जो एबीसी वाला मेरा स्ट्रक्चर है उसको ही ये पॉइंट कर रहा है। तो ये होता है हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो वापस एक बार रिकॉल कर लीजिए कि अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसमें की स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप मतलब कि इंटीजर डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड बुलियन एंड जो भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं, कैरेक्टर हो गया, वो सबको हम एक ही स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा, उसके अंदर हम ये सब एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के बारे में हम जानते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर होता है हमारे नोड्स। लिंक लिस्ट एक बनती है हमारे नोड से। ठीक है, नोड क्या होता है, नोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि डेटा एंड लिंक। ठीक है, नोड जो होगा वो किससे मिलके बनेगा, डेटा से और लिंक से। ये दो पार्ट होंगे एक नोड के। ठीक है, सो वी यूज स्ट्रक्चर टू कंबाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स इनटू अ सिंगल नेम। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट क्या होती थी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर लिंक टुगेदर यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इन विच एलिमेंट्स मतलब कि नोड्स नोड्स आर कनेक्टेड विथ पॉइंटर। ठीक है, और जो भी नोड होगा वो होंगे अपने दो पार्ट्स के। ठीक है, नोड्स हैव टू पार्ट्स। नोड्स हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज डेटा पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज अ लिंक पार्ट। ठीक है, तो यही होती है हमारी लिंक लिस्ट। ठीक है, अब एक बार नॉर्मल और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे चाहे स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं और अलग कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो अपने आप को ही रिकॉल करेगा। ठीक है, अपने आप को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड सेम टाइप को। आइए इसका कोड देख लेते हैं, हम जानते हैं अच्छे से। ये इसका मैंने फुल वर्किंग कोड लिख रखा है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको जानने की है कि हम हमेशा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि दिस लाइब्रेरी इज यूज टू कॉल द मेलोक फंक्शन। ठीक है, जो हमारा मेमोरी एलोकेटिंग फंक्शन है उसको ये लाइब्रेरी इंक्लूड करेगी। आइए कोड को लाइन टू लाइन समझते हैं। सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे stdio.h एंड हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाली। ठीक है, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया मैंने, स्ट्रक्चर का मैं नाम दिया है मैंने नोड। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर, और मेरा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे दो पार्ट होते हैं नोड के। ठीक है, नोड का क्या पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट होता है और एक होता है पॉइंटर पार्ट। ठीक है, तो मैंने एक इन डेटा टाइप से पार्ट बनाया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट मैंने बनाया लिंक, मतलब मेरा एक पॉइंटर है उसका नाम मैंने लिंक दिया। ठीक है, पॉइंटर मैंने कैसे बनाया, स्टार से। ठीक है, अब ये पॉइंट किसको कर रहा है, सेल्फ, अपने आप को ही। ठीक है, सेम डेटा टाइप को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना के मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक नोड को। ठीक है, और ये हमारा जो डेटा पार्ट है वो किस लिए है, टू स्टोर वैल्यू। एंड जो हमारा ये लिंक पॉइंटर पार्ट है ये क्या है, टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, जो भी नेक्स्ट नोड होगा वो हमारा पॉइंटर पॉइंट करेगा उसको। ठीक है, आप इसको लाइन टू लाइन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नोड जो हमारा उसका हम हेड बनाएंगे। आप साइड में इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमारा एक हेड पॉइंटर बनाया है। ठीक है, एक हेड पॉइंटर बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने एक बार नल दे दी है। ठीक है, मतलब कि मेरे पास एक और पॉइंटर है अभी, हेड पॉइंटर, जिसमें मैं स्टार्टिंग करूँगा मेरी वैल्यू को, उसकी वैल्यू मैंने नल दे दी है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, उस हेड के अंदर, उस जो हेड है वो अभी जो नल है उसको अब मैं एक मेमोरी एलोकेट कराऊंगा। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन कराता हूँ, कैसे कराऊंगा, सबसे पहले मैं हेड लिखूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, मतलब ये क्या टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग करना एक ऑप्शनल होता है मगर ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, अब जब हमने हेड पॉइंटर बना लिया है, उसकी वैल्यू हमारी नल है, तो हम उसको अब मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, मेमोरी एलोकेट कैसे होगी, मेनलॉक फंक्शन लिखे। ठीक है, मेनलॉक फंक्शन हम लिखेंगे, मेनलॉक फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देंगे साइज ऑफ, किस साइज की मेमोरी चाहिए, स्ट्रक्ट नोड, कौन सा स्ट्रक्ट नोड, ये हमारा। ठीक है, मतलब कि दो,
2 मेमोरी हमें मिल जाएगी, ठीक है? एक डेटा के लिए और लिंक पार्ट के लिए। मतलब कि हमारा डेटा जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू उसके लिए हमें मेमोरी मिलेगी और हमारा एड्रेस पार्ट के लिए हमें एक मेमोरी मिलेगी, ठीक है? तो मैनलॉक फंक्शन क्या हुआ? मैनलॉक साइज़ ऑफ मतलब मेमोरी एलोकेट साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है? इस नोड की साइज़ की मुझे एक मेमोरी एलोकेट करा दो, ठीक है? तो हेड पॉइंटर में हमारा इस नोड की एक साइज़ की एक वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है? अब बात आती है इस नोड नोड के अंदर हम डेटा क्या डालेंगे, ठीक है? हम हेड के अंदर पॉइंट करेंगे हम डेटा को 55, ठीक है? अब जो हमने हमारे डेटा टाइप स्ट्रक्चर के अंदर दिए हैं उसको हमें फिल करना होगा, ठीक है? तो हम कैसे फिल करेंगे? जैसे हमारा हम सबसे पहले हेड लिखेंगे, देन एरो बनाएंगे, पॉइंट्स टू कहाँ जाएगा ये हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? कोई कहीं भी देख सकता है, अगर ऑप्शन ना भी मिले तो हमें हम पॉइंट कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे डेटा पर, ठीक है? तो हमारा डेटा पार्ट क्या होगा? डेटा पार्ट इक्वल्स टू हम कुछ भी वैल्यूज लिख देते हैं, हमने 55 लिख दिया एंड उसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो ये हमारा डेटा पार्ट में हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? अब हमारा हेड का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हेड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे कुछ नहीं है, मतलब हमने आगे इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो हम इसके लिंक पार्ट में क्या डाल देंगे? नल। लिंक पार्ट कौन सा? हमारा जो हमारी ये नोड होती है, एक सेकंड, जो हमारी ये नोड होती है, उस नोड का हमारा लिंक पार्ट मतलब कि आगे पॉइंट करता है, जो आगे पॉइंट करेगा दूसरे एक पार्ट से, मतलब एक और एलिमेंट होगा हमारे पास, एक और नोड होगी, तो यहाँ पे भी हमारा एक डेटा होगा और हमारा यहाँ पे एक लिंक होगा। अब मैंने सिर्फ एक ही नोड बनाया है, तो एक ही नोड बनाया है तो मेरे पास अभी ये आगे लिंक नहीं है, तो मैं इस पार्ट को क्या कर दूंगा? नल कर दूंगा, ठीक है? इस पार्ट को मैं नल कर दूंगा। तो मेरा हेड का लिंक पार्ट क्या हो गया? नल, ठीक है? देन इसी तरह से मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा मेरा पहले एलिमेंट को। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है? मेरे स्ट्रक्ट नोड के अंदर जो मैंने हेड पॉइंटर बनाया उसका डेटा मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा? परसेंटेज एंड हेड पॉइंट्स टू डेटा, ठीक है? ये हमारा डेटा एंड रिटर्न जीरो करके मैं प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा। अब मेरे को अगर इसका एग्जांपल का आंसर देखना है तो ये आप आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा आउटपुट आ गया है। एक सेकंड, हाँ, ठीक है, ये मैं 55, ये मेरी 55 यहाँ पे मेरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? इसी तरह से हम आगे और भी नोड ऐड कर सकते हैं एंड उसको वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से हम हमारी लिंक लिस्ट को हम आसानी से हम बना सकते हैं और हमें जितने भी नोड ऐड करने हैं हम ऐड कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम आगे अगले आने वाली इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर कि हम एक साथ 3-4 नोड्स को हम ऐड करेंगे और एक ही सिंगल कोड के अंदर हम उसको लिखेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए एंड थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।